हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ है हमको, इसमें कुछ जगह पे ब्लैंक है। गिवन दैट, अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, किसी एपी का ए फर्स्ट टर्म है, और डी द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एंड एन क्या है, एन ए टर्म ऑफ एपी है। ठीक है, तो हम तो इसको एन टर्म क्या होता है ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे देख ले, और जो नहीं देखे उसको देख सकते हैं, या हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि एन टर्म, एन ए टर्म को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ 7, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 8, तो एन हमको फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में ए का वैल्यू -18 और डी नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10 और 0 एन टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ ये इस तरह से 5 क्वेश्चन है। इन सारे सवाल को हम लोग को करना है। तो पहले हम लोग एन ए टर्म जान लेते हैं कि एन ए टर्म का क्या होता है। एन ए टर्म ऑफ एपी क्या होगा। एन ए टर्म को हम लोग जनरली ए एन से लिखते हैं। ठीक है, ए एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी। ठीक है, अभी ए एन क्या हो गया, एन हो गया एन ए टर्म। ठीक है, एन ए टर्म ऑफ एपी, यानी उस एपी का एनमा टर्म। ठीक है ना, एन एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है ना, एन का 500 200 18 20 जो भी थे, एन ए टर्म, वो नंबर वाला टर्म। ठीक है ना, एन ए टर्म। और ए क्या होगा, ए होगा फर्स्ट टर्म, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, और ये भी ऑफ एपी होगा। ठीक है, और डी क्या होगा, डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये सारा सवाल हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। एन क्या हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, एन क्या हो गया, एन ए टर्म ऑफ एपी, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एन जो भी नंबर जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको हम मिटा दें ताकि फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला सवाल बनाते हैं। तो फर्स्ट सवाल क्या हो जाएगा, ए एन हमको मालूम करना है। ए दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है, ए का वैल्यू है हमारा 7, प्लस एन भी दिया हुआ है, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 और -1, और डी का वैल्यू कितना है 3, ये इंटू 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो ये ए एन का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए एन इक्वल टू कितना आ गया 28। 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। तो पहले का हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 28। ठीक है, अब हमको क्या मालूम करना, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमको क्या मालूम करना है। ठीक है, सेकंड सवाल में क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए कितना है -18, और ए कितना है, ए है -18, और डी नहीं मालूम, डी मालूम करना है, डी हमको मालूम करना है। और एन क्या दिया हुआ है, एन है 10, और ए एन क्या है, ए एन का वैल्यू है हमारा 0। तो ठीक है, इससे हम इसी फॉर्मूले से मालूम करना है। ठीक है ना, तो ये ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट कर दिया। ए का वैल्यू कितना है -18, प्लस एन का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 1, और ये डी रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d इक्वल टू 0। अब ये -18 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 प्लस 18 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 9d। ठीक है, ये माइनस था, इस साइड आया तो प्लस हो गया। अब 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, यानी
डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, डी का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 2, तब हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मालूम करना है, ए मालूम करना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ए नहीं दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए नहीं दिया हुआ है, ए फाइंड करना है। ए कितना है नहीं मालूम है, ए फाइंड करना है। और डी कितना है, डी है हमारा -3। ठीक है, और एन कितना है, एन है 18। ठीक है, एन है 18 और एन कितना है, एन है -5। एन कितना है -5। तो हमको ए फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ही लगेगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है -5 और ए का वैल्यू मालूम करना है, तो ए को ए ही रहने देते हैं। और एन कितना है, एन है 18। 18 1 माइनस एन -1 18 -1 और डी का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 18 -1 कितना होता है 17 इंटू -3 और यहाँ पे -5। ये -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 इंटू 3 कितना होता है 51 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -51 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 51 को इधर लेके आए, तो यहाँ पे -5 है, ये माइनस है, -51 है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा +51 हो जाएगा इक्वल टू a। तो -5 + 51 कितना होता है 46। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 46। a का वैल्यू क्या आ गया हमारा, a का वैल्यू आ गया हमारा 46। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का 46। ठीक है, ये वाला सवाल हमारा हो गया। अब इसको इसके बाद 4th नंबर पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसको कर लीजिए। रहा है ए दिया हुआ है, डी दिया है, एन मालूम करना और ए एन दिया हुआ है। तो ए कितना है, ए है -18.9, डी कितना है, डी है 2.5 और एन कितना है, एन मालूम करना है और ए एन कितना है, एन है हमारा 3.6। ठीक है, तो हमको क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है। तो फॉर्मूला वही वाला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -18.9 प्लस एन नहीं मालूम है हमको, तो एन तो मालूम करना है माइनस। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है इंटू 2.5। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस साइड लेके आ जाए, यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा, 6 + 9 ये कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी हो गया और 8 + 3 11 और 2। ठीक है, 1 कैरी हुआ था तो 2 और ये 1 इसका कैरी होकर 2 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1 इंटू 2.5। ये 2.5 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1। ठीक है, अब ये हमारा डिस्मल यहां से हटाइए, यहाँ पे 10 लगा दीजिए और यहां से भी डिस्मल हटाइए, यहाँ पे भी 10 लगाइए, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 25 9 होता है हमारा, 25 9 होता है 225। ठीक है ना, तो 20 ये n -1 का वैल्यू कितना आ गया, n -1 इक्वल टू क्या आ गया 9। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1 -1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। n का वैल्यू क्या आ गया दिख रहा है, n का वैल्यू क्या आ गया 10। तो n कितना है हमारा, n है हमारा n कितना आ गया 10। तो 10 टर्म जो है हमारा वो हमारा 3.6 है, ये 10 यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका बना ले। लास्ट में ए क्या दिया हुआ है 3.5। ठीक है, और डी क्या है, डी है हमारा 0। डी क्या है 0, डी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। और एन क्या है, एन है 105। ठीक है, और तो हमको एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन मालूम करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है,
एन का फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस टी, ठीक है। तो एन मालूम करना है, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 और डी कितना है 0, ठीक है। तो 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, तो एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 3.5, क्योंकि 3.5 प्लस 0 क्या होगा 3.5 ही होगा, 0 में कुछ ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, सेम वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आता है, क्या आ जाएगा एन क्या हो गया 3.5, एन क्या हो गया हमारा 3.5, ठीक है। इस तरह से हमारा ये दूसरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हमको, मल्टीपल एमसीक्यू दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या है 30 टर्म ऑफ एपी, तो एपी का क्या है, एपी का टर्म क्या क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, इसका हमको 30 टर्म बताना है, ठीक है। तो और जस्टिफाई भी करना है इसको, तो क्या हो सकता है, ए ऑप्शन में है 97, बी में है 77, सी में है -77 और डी में है 87 -87। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है -11 टर्म ऑफ द एपीज, जैसे एपी क्या है -3 -1/2 2 एंड इज क्या है, अब इसका ए में ऑप्शन है 28, 20 बी में है 22, सी में है -38 और डी में है -48 1/2, ठीक है। तो इसको हमको बताना है कि इसमें से इसका कौन सा टर्म्स है। तो हमारे पास तो हमको पहले फॉर्मूला मालूम है कि क्या फॉर्मूला होता है एन का, एन का क्या होता है, एन का फॉर्मूला हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, एन हो गया माने कितना टर्म, तो हमको क्या पता है 30 टर्म। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन में A30 बताना है, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 30, A30 हमको मालूम करना है, तो n क्या हो गया यहाँ पे 30, ठीक है। और a क्या है, a हमारा पहला टर्म, तो a क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है 10। अब हमको कॉमन डिफरेंस इसमें मालूम करना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना है, AP दिया हुआ तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों बराबर ही होगा, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 10, a2 क्या है 7 और a1 क्या है 10, तो क्या आ जाएगा ये d कितना आ गया -3। तब हमको A30 मालूम करना है, ठीक है ना, तो हम A30 मालूम कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारा d यहां भी देखिए 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा A3 माइनस A2, ये भी -3 आ जाएगा, तो d है, ये AP दिया हुआ है तो सारा कॉमन डिफरेंस इक्वल ही होगा, ठीक है ना, सभी टर्म्स से एक दूसरे से इक्वल होगा, तो d हमारा -3 आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 30 माइनस 1 और d का वैल्यू जो भी होगा, ये d का वैल्यू -3 है यहाँ पे, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा a का वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और d का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 87, तो ये क्या हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -87, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 87 कितना होता है -77, तो क्या आ जाएगा आंसर -77। तो A30 क्या आ गया हमारा, A30 इक्वल टू -77, तो -77 हमारा कौन सा ऑप्शन है C, तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा वाला भी सवाल कर लेते हैं। कह रहा है कि हमको A11 टर्म बताना है, यानी A11 बताना है, A11 ये सेकंड वाला क्वेश्चन, A11 बताना है, A11 फाइंड करना है। A क्या दिया हुआ है हमारा, A है -3 पहला टर्म और D क्या हो जाएगा हमारा, और N कितना है, N हो गया हमारे लिए 11, अब D मालूम करना है, तो डिफरेंस क्या होगा, D होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है हमारा -1/2 प्लस -3, नहीं सॉरी यहाँ पे तो A2 माइनस A1 होगा ना, D निकालना है ना हमको, D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना है -1/2 और
A1 कितना है माइनस A1 कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लिया, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 और ये 2 × 3 + 6, तो कितना आ जाएगा ये -1 + 5 5/2। तो डी क्या आ गया हमारा, डी आ गया हमारा 5/2, डी क्या आ गया 5/2। तो हमको क्या वैल्यू करना है A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A11 इक्वल टू A + 11 - 1D, ठीक है ना, A + n - n कितना 11, A का वैल्यू कितना है हमारा, A का वैल्यू है -3 प्लस 11 - 1 कितना होता है 10 × D, D का वैल्यू कितना है 5/2, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा 5 से 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये क्या आ जाएगा -3 और 5 × 5 25, तो ये कितना आ जाएगा -3 + 25 + 22, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा। A11 कितना हो गया इसका, A11 हो गया 22, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है बी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी, पहले का सी दूसरे का बी, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन बॉक्स। बॉक्स में हमको कुछ दिया हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है 2 है, फिर बॉक्स है और 6 है 26 है। उसी तरह से 3 में बॉक्स पहले है, पहला टर्म बॉक्स नहीं मालूम है मिसिंग है, फिर उसके बाद 13 है, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 3 है। तो हमको फिर उसी तरह से तीसरा चौथा, तीसरे में 5 है, फिर मिसिंग टर्म्स है, फिर मिसिंग टर्म्स है, फिर 9 1/2 है, और चौथे में -4, फिर मिसिंग टर्म मिसिंग टर्म मिसिंग टर्म मिसिंग टर्म, फिर 6 है, और 5th में मिसिंग टर्म्स है, फिर 38 है, फिर मिसिंग टर्म मिसिंग टर्म, और फिर 22 है। तो हमको मालूम करना है ये क्या कहते हैं सजल मिसिंग जो टर्म्स है उसको लिखना है। तो कैसे मालूम करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं an का, हम लोग जो हमेशा करते हैं an इक्वल टू क्या होता है A + n - 1D, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है 2 है, और दूसरे टर्म को हम लोग जो मिसिंग टर्म्स है उसको A2 मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा A1 हो गया, और ये A2 हो गया, और ये 26 है हमारा, तो ये क्या हो गया A3 हो गया, ये क्या हो गया A3 हो गया। तो हमको A2 मालूम करना है, तो हमको मालूम है कि A2 - A1 इस तरह से ही बना सकते हैं, या A2 का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट भी बन जाएगा A2 - पहला वाला सवाल है ये, A2 - A1 इक्वल टू क्या होगा A3 - A2, ये जो कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा, तो इससे A2 निकल जाएगा। A2 हमको फाइंड करना है, A1 का वैल्यू A2 - A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 2 है, और A3 का वैल्यू कितना है 26 - A2, ठीक है। अब A2 को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा A2, और ये और यहाँ पे क्या होगा, ये इस वाले A2 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा A2 + A2, और ये क्या हो जाएगा 26, और ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 28, 2A2 कितना हो गया 28। ये तो डायरेक्ट बन जा रहा है क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा ये नहीं है, बाकी से हम लोग 14, A2 कितना आ गया 14, ये वाला टर्म कितना हो गया 14, ठीक है। तो ये इस तरह से भी बना सकते हैं, और दूसरा क्या है कि A1 A2 करके भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। A2 इक्वल टू क्या होगा n - 1/d, ठीक है। पहले d निकाल लेंगे, उसके बाद इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, और दूसरे तरीके से बता रहे हैं। हमारे A1 क्या है, A1 है 2, A1 को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी AB इसको बोल सकते हैं, और A3 कितना है हमारा 26। तो हमारा A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू क्या होगा A + n - 1D, और n कितना है 3, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 2 + 3 - 1, और D निकल जाएगा इससे, इसका वैल्यू कितना है 26, तो ये क्या है 26 - 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2D, तो ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 है, ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2, यानी कि 12 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा 12, तो A2 क्या हो सकता है, A2 होगा हमारा A1 + D, A1 कितना है, A1 हमारा
A1 है 2 और प्लस D यानी कि 12, तो कितना आ जाएगा 14, A2 कितना आ गया 14। इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से हम दूसरा सवाल बनाते हैं। इसको भी हम दूसरे मेथड से भी बना दिया, ठीक है। इसी मेथड से सवाल इसको बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा टर्म क्या है, बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि इसको A1 नहीं मालूम है हमको, पहला टर्म। दूसरा क्या है 13 है और इसको A1 मान लिया, और 13 उसके बाद इसको ये A2 हो गया, ये क्या हो गया, ये A2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा तीसरा टर्म A3, और चौथा टर्म क्या है 3, यानी ये A4 है, ठीक है। तो हमको क्या मालूम करना है A3 और A1। तो ये A1 क्या होता है, इसको A भी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। A1 को ही A बोलते हैं। तो हमारा चौथा टर्म दिया हुआ है हमको और दूसरा टर्म भी दिया हुआ है, इससे भी हम D निकाल सकते हैं। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 D, ठीक है ना। क्योंकि n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A का वैल्यू नहीं मालूम है तो A ऐसे ही रह जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा A, और 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1D। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा A4 वाला। तो A4 क्या होगा A प्लस 4 माइनस 1D। इसका वैल्यू क्या होगा A नहीं मालूम है, और ये क्या हो जाएगा 3D, और A4 कितना है, A4 हमारा है 3, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, A प्लस D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो हमारा सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। जहां पे साइन चेंज करते हैं, जहां पे प्लस, जहां पे सारी जगह पे प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों टर्म कट जाएगा। और 3 माइनस 13 कितना होता है -10 इक्वल टू 2 3D माइनस D कितना हो जाएगा 2D। तो D कितना आ गया हमारा, इससे D आ गया -10/2, कितना आ गया -5। D का वैल्यू कितना आ गया -5। अब हम सारे टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा A2 क्या आएगा, A2 है D निकल गया। अब A2 मालूम करना, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 होता है A प्लस, A2 तो दिया ही है, हमको क्या निकालना है A1। तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लें इस वाले फॉर्मूले से। A प्लस D कितना है, A प्लस D इक्वल टू कितना था 13। तो D का वैल्यू कितना है A प्लस -5 इक्वल टू 13। तो A -5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 18। A का वैल्यू कितना आ गया 18, A का वैल्यू 18 आ गया। A का वैल्यू कितना आ गया 18, दिख रहा है ना। हाँ ये लास्ट तक दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा। A का वैल्यू कितना आ गया 18, A का वैल्यू 18, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 18, और D कितना होगा A3 होगा A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है ना, यही होगा ना। तो A का वैल्यू कितना है 18, और 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 1 कितना जाएगा 2D। तो ये D का वैल्यू कितना हमारा, D का वैल्यू है हमारा -5, तो 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा 18, और ये 2 इंटू 5 10 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 10। तो कितना आ जाएगा ये 8। तो क्या आ गया हमारा, पहला टर्म क्या है 18, A क्या है 18, और ये कितना है 8, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब इसका तीसरा और चौथा और ये पार्ट हम लोग करते हैं इसी तरीके। चलिए इसको पहले घेराबंदी कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तीसरा वाला क्या है A1, A क्या है 5, ये क्या है 5, उसके बाद A2 नहीं दिया हुआ है और A3 नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद है फिर 9 1/2, ठीक है ना। तो A क्या हो गया हमारा, ये पहला टर्म हो गया A हो गया क्या 5। अब D मालूम करना है, और हमको क्या दिया हुआ है A4 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 9.5, ठीक है, 9 1/2, ठीक है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4 माइनस 1D। इसका वैल्यू कितना है 9.5 इक्वल टू A कितना है 5, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3D। इससे D निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो गया 19/2, माइनस इधर आएगा 5, तो क्या हो जाएगा -3/3D, ठीक है। ये प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1,
इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 19, और ये 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 3D। तो 9/2 इक्वल टू 3D हो जाएगा। ये 9 से 3 कट जाएगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। D का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तब जब D मालूम हो गया तो A2 A3 हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, A2 A3 हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं। A2 क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा A प्लस D। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, A का वैल्यू क्या होता है A, और 2 माइनस 1 D, तो क्या हो जाता है A प्लस 1 इंटू D, A2 हो गया। उसी तरह से A2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ में। A का वैल्यू कितना है 5 और D का वैल्यू कितना है 3/2। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 5 और नहीं यहाँ पे 10 होगा, 2 5 10 और प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 13/2। 13/2 को यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा A/2 को क्या लिख सकते हैं 6.5, 6 1/2। A2 क्या आ गया 6 1/2। अब हमारा क्या निकालना है A3 निकालना है, तो A3 क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 D, यानी A प्लस 3 माइनस 1 कितना 2D। A3 का वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो A3 क्या हो जाएगा A3, A कितना है A हमारा है A कितना है 5, A कितना है 5 प्लस 2 इंटू D कितना है 3/2, तो 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया ये 8, तो ये कितना हो जाएगा A3 8, 8 3 क्या आ गया 8, 8 3 क्या आ गया 8। तो हमारा A2 कितना आ गया 6.5। ठीक है, और ये 8। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा कर लेते हैं, इसके बाद फिर घेर देते हैं। चलिए इसको घेरे ही रहने देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है -4, इसके बाद टर्म मिसिंग है, 4 टर्म मिसिंग है, यानी कि पहले टर्म के बाद क्या आएगा दूसरा टर्म A2 A3 A4 और एक और टर्म A2 A3 A4 A5, A5 भी मिसिंग है, और A6 हमको करेक्ट दिया हुआ है। A6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो हमको A दिया हुआ है, A क्या है A है -4, तो और A6 दिया हुआ है, A6 कितना दिया हुआ है A6 दिया हुआ हमारा 6। ठीक है ना, ये दिया हुआ हमको A2 A3 और A5 मालूम कर रहे हैं, तो हम A6 का फॉर्मूला लिखते हैं। A6 क्या होता है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, गुड। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 D, N का वैल्यू कितना हो गया 6 हो जाएगा A6 के लिए, तो A का वैल्यू कितना है -4 और A6 का वैल्यू कितना है 6, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा 5D, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5D, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 6 -4 प्लस -4 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, यानी D का वैल्यू क्या आ गया 2। D का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू मालूम हो गया, अब हमको A2 A3 इस तरह से मालूम कर लेना है। तो ये हमारा कितना दूर तक दिख रहा है, चलिए यहां पे बनाते हैं। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा A2 होगा A प्लस 2 माइनस 1 D। ठीक है, A2 तो A कितना है A है हमारा -4 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1D, तो D का वैल्यू कितना है -4 और D का वैल्यू हमारा +2, तो कितना आ जाएगा ये -2, तो A2 कितना आ गया -2। ठीक है, अब A3 निकालते हैं। A3 क्या होगा A3 होगा हमारा A प्लस 3 माइनस 1 D, A का वैल्यू कितना -4 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 इंटू D का वैल्यू कितना है D का वैल्यू हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 और 2 इंटू 2 4, तो क्या आ जाएगा ये 0। A3 क्या आ गया 0। अब A4 निकालना है, तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 D, A का वैल्यू कितना है A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है D का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना 6, तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। A4 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है, थोड़ा सा और दिख जाएगा। A5 निकालना, तो A5 यहां पे निकाल लें। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 D,
तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा प्लस 4, ठीक है ना, -4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4। तो पहला वैल्यू A2 क्या है, A2 आएगा -2, दूसरा वैल्यू A3 क्या है 0, और तीसरा क्या है A4 क्या है 2, और A5 कितना है 4। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट है इसका, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। 5th नंबर पे पहला टर्म नहीं दिया हुआ हमको, तो ये A1 मान लिया, A1, और ये क्या उसके बाद है 38, और उसके बाद नहीं दिया हुआ है A2 हो गया, और ये A3 नहीं दिया हुआ है, A4 नहीं दिया हुआ है, A3, A4, A5 भी नहीं दिया हुआ है, और A6 दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है -22, ये क्या हो गया A6, ठीक है। तो हमारा इसको क्या मान लेते हैं, A1 क्या होता है A फर्स्ट टर्म, ठीक है, A1 को ही A बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2 माइनस 1D, ठीक है। तो A2 कितना है 38, इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1D हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, A6 से निकल जाएगा, A6 क्या है, A6 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1D, A6 कितना है -22, इक्वल टू A कितना है A नहीं मालूम है, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू D। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 1 इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा A प्लस B। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता है साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1 -38 हो जाएगा, और ये -A और ये -D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों -22 और -38 कितना हो जाएगा -60, और ये क्या हो जाएगा A प्लस है ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5D माइनस D कितना हो जाएगा +4D, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -60/4, तो कितना आ जाएगा ये D का वैल्यू कितना आ गया -15, D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू आ गया -15, ठीक है, -15, ठीक है। अब इससे हम A निकाल सकते हैं पहले क्वेश्चन से, तो A क्या होगा A प्लस D इक्वल टू कितना है 38, तो A और D का वैल्यू कितना है -15 प्लस -15 इक्वल टू 38, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू 38, तो A क्या हो जाएगा 15 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और 5, A का वैल्यू क्या आ जाएगा 53, A का वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू निकल गया, तो हमको A कितना है पहला टर्म, ये क्या हो गया 53। अब इसके बाद हम लोग A3, A4 और A5 निकाल लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको यहाँ पे मिटा के हम A3, A4 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट, ठीक है। वैल्यू क्या आया है, A का वैल्यू आया है 53, और D का वैल्यू क्या आया है D इक्वल टू -15, ठीक है। अब हमको क्या निकाल लिया, A तो निकल गया, A 15 हो गया, 53 हो गया, और A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है 53 प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और D का वैल्यू कितना है -15, तो कितना आ जाएगा 53, और ये 2 इंटू 15 कितना होता है 30, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 23, तो A3 कितना आ गया 23, A3 कितना आ गया 23, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है A4, तो A4 क्या हो जाएगा A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1D, क्या हो जाएगा A का वैल्यू 53 प्लस 3, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू D का वैल्यू -15, ठीक है। तो 53, 3 इंटू 15 कितना होता है 45, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 53 माइनस 8 कितना होगा, ये 53 माइनस 45 कितना होगा 8, तो A4 कितना आ गया, A4 आ गया हमारा 8, A4 कितना आ गया 8, ठीक है, A4 क्या आ गया 8।
अब हमको A5 निकालना है, तो A5 हम लोग यहां पे निकाल लें, ठीक है, A5 यहां पे निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 D, ठीक है, यही होगा ना। तो A का वैल्यू कितना है 53 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू D का वैल्यू माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 53 और 4 इंटू 15 कितना होता है 60 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या आ जाएगा 53 माइनस 60 कितना होगा, ये होगा हमारा -7। तो A5 कितना आ गया, A5 आ गया -7, ठीक है, A5 का वैल्यू क्या आ गया -7, ठीक है। तो ये हमारा 5वां नंबर का भी सारा मिसिंग टर्म आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए ओके, फिर बाकी और क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।